हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी है, चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। तो वही इस कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी अपने चुनावी दौरे पर है। आरती राव ने रेवाड़ी में अपने चुनावी दौरे में गांव में आयोजित सभाओं में ग्रामीणों को भावुक कर दिया। आरती राव ने कहा कि आज मैं अपने परिवार के बीच आई हूं, इसलिए वोट मांगने नहीं बल्कि अपने पिता द्वारा इस क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का हक लेने आई हूं। दरअसल आरती राव का ग्रामीणों ने तलवार व गद्दा भेंट कर भव्य स्वागत किया। आरती राव ने कहा कि उनके पिता पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और दक्षिणी हरियाणा का एक एक व्यक्ति ये जानता है कि उनके इस लंबे राजनीतिक करियर में कभी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उनकी छवि हमेशा बेदाग रही है, यहाँ तक कि विपक्ष को भी कभी उनकी बेदाग छवि पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकेंगे जी। हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा तजुर्बेदार और विश्वसनीय नेता है। कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है वो बताएंगे। जी, आप कह रहे हैं 40-45 साल हो गए राव को। 45 साल से ज़्यादा हो गए। 45 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत सारे विकास कार्य कराए, मगर विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने अभी तक अपने रामपुरा को शहर में नहीं मिलाया और ना वहाँ विकास हुए। जी, सब चीज़ लेवल पे होती है एक एक करके, तो धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। रामपुरा वैसे ही बावल में है, रेवाड़ी में नहीं है। ये बात यही कह रहे हैं कि अभी तक रेवाड़ी में क्यों नहीं शामिल किया? विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की। क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं। जी, धन्यवाद। उन्होंने गाँव कलाका, प्रकाश माजरा और अन्य गांव में जाकर सभा में अपने पिता के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके साथ सुनील मूसेपुर, वंदना पोपली, अजय पटोदा, सत्येंद्र यादव, सुनील ग्रोवर, विनीता पीपल के अलावा भाजपा के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे।